क्या कश्मीर में जब गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या देखा अपनी आंखों से? मीडिया वालों की बेशर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल टीआरपी के लिए एक छोटे बच्चे से बार बार ये पूछा जा रहा है कि कैसे आतंकवादियों ने उसके आंखों के सामने उसके पिता को गोली मार दी। गए तो क्या हुआ था वहाँ पर, क्या देखा था आपने? मम्मी को बच्चे भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे हुआ? मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, जीत रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर? एक तरफ पूरा देश बदला लेने की बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण नामक एक अखबार है, उसको इस बात की चिंता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी कि नहीं। कुछ बड़े यूट्यूबर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या बदल गया है कश्मीर में, जब ऐसे अटैक हो ही रहे हैं तो। और जब कश्मीर के लोगों की बात सुनते हैं तो पता चलता है कि ये यूट्यूबर सुअर की तरह हैं, जिनको केवल कीचड़ ही दिखाई देता है। इतिहास गवाह है कि आतंकवादियों का आतंक ताज होटल में भी आग लगा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बोले कि मुंबई के लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ वो बेहद दुखद और शर्मनाक था, पर इस अटैक की वजह से ये कहना कि कश्मीर में कुछ बदला ही नहीं, ये कश्मीर और कश्मीर के लोगों का अपमान है। कश्मीर में बदलाव हुआ है, कश्मीर के लोग भारत के हैं और पत्थरबाजों का अंत हुआ है। अगर कोई इस बात पर सवाल उठाता है तो उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। जरा इन रोते हुए आंखों को देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे को सुनिए। आपने इससे पहले कश्मीर में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा। कश्मीर के साथ आओ, कश्मीर के साथ चलो, वरना कश्मीर अकेला हो जाएगा। यह आह्वान पूरे देश को किया है कश्मीर के लोगों ने। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इस बात की कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का हर एक इंसान उन आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहा है। कश्मीर के लोगों का साफ साफ कहना है कि उन आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया जाए और बीच चौक पर लटकाया जाए, ताकि कोई भी आतंकवादी दोबारा ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न कर सके। फिलहाल के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं। अटारी बागा बॉर्डर, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड और कॉन्टैक्ट का एक बड़ा रास्ता था, इसको तुरंत बंद कर दिया गया है। पिछली बार 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान बंद किया गया था, पर इस बार ये एक लंबी लड़ाई का संकेत दे रहा है। केवल वैलिड इंडोर्समेंट वाले लोग 1 मई 2025 तक वापस जा सकते हैं। 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी, जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। शर्त यह है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, जो वो करेगा नहीं। पाकिस्तान की 80% खेती, 23 से 25% जीडीपी और बड़े डैम्स जैसे टरबेला और मंगला इस पानी पे डिपेंड करते हैं। भारत ने इस समझौते को सस्पेंड करके पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का इंतजाम कर दिया है। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए सार्क वीजा एक्सेम्पशन स्कीम खत्म कर दिया गया। जो लोग इस वीजा पर इंडिया में रह रहे हैं उनको 48 घंटों के अंदर वापस जाना होगा। मेडिकल वीजाज भी 29 अप्रैल 2025 तक की वैलिड होंगे। ये क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को, आतंकवाद का साथ तो दोस्ती नहीं। पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। पाकिस्तानी डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया। पर्सोना नॉन ग्रेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अनवेलकम पर्सन। ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होता है। जब कोई देश किसी फॉरेन डिप्लोमेट या ऑफिशियल को अपने देश में अनडिजायरेबल मानता है तो उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उस पर्सन को उस देश में रहने की कोई इजाजत नहीं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स हाई अलर्ट पे हैं। दोस्तों, यह फैसला पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए काफी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम यहीं पर रुक जाएंगे? अगर प्यार और शांति से दुष्ट व्यक्ति सुधर जाते तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होने देते। तो इरादा साफ है, जब दुष्ट व्यक्ति शास्त्र से न समझे तो उसे शस्त्र से समझाना पड़ता है।